हे गाइस, वेलकम टू इंडिया ऑनलाइन फॉर्म यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अपडेट के बारे में। कैसे आप अपना इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु इनटेक 1/2023 के ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। ऑल इंडिया से 12वीं पास कैंडिडेट, इसकी पूरी जानकारी हम आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक दिखाएंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए गाइस, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ejobhub.in के इस पेज का लिंक प्रोवाइड करा दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप यहां पर आ जाओगे। भारतीय वायु सेना ने अग्निवीर वायु इनटेक 1/2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 7 नवंबर 2022 से 23 नवंबर 2022 तक आप अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। 12वीं पास कैंडिडेट ऑल इंडिया से ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करके इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आ जाना है। यहाँ पर आपको इस भर्ती के ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ का लिंक प्रोवाइड कराया गया है, जिस पर क्लिक करके आप इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन करके उसमें से पूरी डिटेल चेक कर सकते हो। प्लस यहीं पर ही आपको, जी हाँ दोस्तों, हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी प्रोवाइड कराया गया है। इस लिंक पर क्लिक करके आप सिंपली इस भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु इनटेक 1/2023 का ये ऑनलाइन पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पर आपने अगर ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो बस आपको अपनी ईमेल आईडी और ये पासवर्ड एंटर करने के बाद यहाँ पर ये कैप्चा फिल करना है और साइन इन करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर देना है। अदरवाइज आपको यहाँ पर न्यू यूजर रजिस्टर इस लिंक पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ बेसिक डिटेल्स एंटर करने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है। ये नाम आपका 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है। फादर का नेम भी आपका आपकी 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी माता का नाम एंटर करना है। फिर आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी एंटर कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको नेशनलिटी ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएगी, इंडियन। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल या फिर फीमेल। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और फिर आपको जनरेट ओटीपी बटन पर क्लिक करके एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर आएगा। फिर आपको उस ओटीपी को यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी पर भी ओटीपी आएगा। वो ओटीपी भी आपको यहाँ पर ईमेल आईडी के इस टेक्स्ट एरिया में फिल करना है। और ओटीपी ऑन मोबाइल, इस टेक्स्ट एरिया में आपको जो आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा वो ओटीपी यहाँ पर आपको फिल करना है। और फिर ये कैप्चा यहाँ पर फिल करने के बाद आपको साइन अप बटन पर क्लिक कर देना है। सक्सेसफुली साइन अप करने के बाद यहाँ पर अब आपको साइन इन करना है। आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी एंटर कर देनी है और फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अपना सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड, जो कि आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर सबमिट कर दिया गया है, वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। और फिर ये कैप्चा फिल करने के बाद साइन इन बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड रिसेट कर लेना है। यहाँ पर आपको अपना न्यू पासवर्ड एंटर करना है। आपका पासवर्ड एटलीस्ट 8 डिजिट का होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मींस आपके पासवर्ड में कम से कम एक कैरेक्टर अपर केस, एक लोअर केस, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल सिंबल जैसे कि @ या डॉलर का सिंबल होना चाहिए। वही पासवर्ड आपको यहाँ पर दूसरी फील्ड में कन्फर्म न्यू पासवर्ड इस टेक्स्ट एरिया में फिल करना है। आपके दोनों पासवर्ड सेम होने चाहिए और उसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपका पासवर्ड आपके अकॉर्डिंग रिसेट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर एक बार फिर से साइन इन का ये इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करने के बाद अपना पासवर्ड एंटर करना है। याद रहे, यहाँ पर अब आपका वो पासवर्ड डलेगा जो आपने अभी अभी रिसेट किया है। और उसके बाद यहाँ पर ये कैप्चा फिल करने के बाद आपको साइन इन कर लेना है।
साइन इन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। ये यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु का ऑनलाइन पोर्टल है। यहाँ पर आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने के बाद अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन रीड करने हैं, फिर अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, फिर आपको अपनी सिटी यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है और फिर पेमेंट करना है और उसके बाद अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू यहाँ पर आपको चेक करने के बाद उसका एक प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन इस टैब पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु इनटेक 1/2023 के सभी जनरल इंस्ट्रक्शंस आपके सामने खुल जाएंगे। यहाँ पर आपको इन्हें 1 बाय 1 करके केयरफुली रीड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इस चेक बॉक्स को ओके करना है और फिर यहाँ पर आपको कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन स्टेप्स इस बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर इस तरह से शो हो जाएगा कि आपने सभी इंस्ट्रक्शंस रीड कर लिए हैं। ग्रीन कलर का यहाँ पर यह आपका शो हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर फर्स्ट स्टेप के लिए बढ़ना है। फिर एप्लीकेशन फॉर्म इस टैब पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से एक पॉपअप शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको इस चेक बॉक्स को ओके करना है और फिर एक्सेप्ट डिस्क्लेमर इस बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर फिर आपको क्लोज कर देना है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करनी है, फिर क्वालिफिकेशन डिटेल, फिर एडिशनल डिटेल्स, फिर कम्युनिकेशन डिटेल्स और फिर यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं। तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले हम आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन बता दें कि कैसे यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करनी है। यहाँ पर कुछ फील्ड्स जैसे कि नेम और आपका जेंडर, आपके फादर का नेम, आपकी मदर का नेम ऑटोमेटिकली आपको फिल मिल जाएगा जो कि आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे फिल किया था। अब बस आपको यहाँ पर अपनी 10th क्लास की मार्कशीट या सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। चूज फाइल बटन पर क्लिक करने के बाद आपको फाइल सेलेक्ट कर लेनी है और फिर अपना 10th क्लास का रिजल्ट या फिर सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। सबसे पहले आपकी 10th की मार्कशीट जेपीजी या फिर पीएनजी या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में होनी चाहिए। 10 केबी से 50 केबी के बीच में आपकी जेपीजी या फिर जेपीजी फाइल होनी चाहिए। अगर आपके रिजल्ट या फिर सर्टिफिकेट का साइज ज्यादा है तो आप गूगल में जाकर अपनी पीडीएफ फाइल या इमेज को रिसाइज कर सकते हो और उसके बाद यहाँ पर आपको उसे अपलोड कर देना है। नेक्स्ट आपको बताना है कि क्या आप सर्विंग हो एनसीई या फिर इंडियन एयरफोर्स में, यस या नो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है कि आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। यहाँ पर अनमैरिड ऑटोमेटिकली फिल हो चुका है क्योंकि ये फॉर्म केवल अनमैरिड कैंडिडेट के लिए ही है। यहाँ पर आपको उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपकी 29/6/2022 से 27/12/2005 के बीच में होनी चाहिए। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है और फिर यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने यहाँ पर मैसेज शो हो जाएगा कि आपकी पर्सनल डिटेल सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। बस अब आपको यहाँ पर क्लोज पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आपने 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई एग्जाम इंग्लिश के साथ पास किया है या फिर विदाउट फिजिक्स एंड मैथ के साथ पास किया है तो आपको फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आपने 3 साल डिप्लोमा कोर्स इंजीनियरिंग में किया है तो आपको सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है और अगर आपने 2 साल का वोकेशनल कोर्स किया है तो आपको थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। आपको अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो उसके अकॉर्डिंग जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है उसको यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से चेक करके सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने अपनी 10+2 यानी कि 12वीं क्लास या फिर उसके इक्विवेलेंट एग्जाम मिनिमम 50% मार्क्स के साथ पास आउट किया है, यस या नो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। यस यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि क्या आपको फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट में पास आउट कर दिया गया है, यस या नो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। यस ही यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा, अदरवाइज आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाओगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 10+2 यानी कि 12वीं क्लास की स्ट्रीम बतानी है कि आपने अपनी 12वीं क्लास आर्ट, साइंस या फिर कॉमर्स किस सब्जेक्ट में की है। यहाँ पर आपको साइंस सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ग्रुप अप्लाइंग फॉर सेलेक्ट एन ऑप्शन एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ पर आपको अप्लाइंग ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है साइंस सब्जेक्ट। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एजुकेशन बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है कि कौन से बोर्ड से आपने अपनी
12th क्लास पास आउट की है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी परसेंटेज एंटर करनी है कि कितने परसेंट मार्क्स आपने अपनी 12th क्लास में ऑब्टेन किए थे। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी 12th क्लास का रिजल्ट या फिर सर्टिफिकेट यहाँ पर चूज फाइल बटन पर क्लिक करने के बाद अपलोड कर देना है। अपनी 12th क्लास की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको अपने इंग्लिश सब्जेक्ट में कितने परसेंटेज आपने इंटरमीडिएट क्लास में ऑब्टेन किए थे वो परसेंटेज आपको यहाँ पर एंटर करनी है। ऐसे ही यहाँ पर आपको मैथ की परसेंटेज एंटर करनी है और फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फिजिक्स सब्जेक्ट की परसेंटेज यहाँ पर ऑब्टेन करनी है कि आपने 12th क्लास में फिजिक्स में कितने परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन किए थे। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है कि क्या आपको कंप्यूटर नॉलेज है, यस या नो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद अगर आपके पास एडिशनल मार्कशीट है तो आपको यहाँ पर यस या नो सिलेक्ट करना है। यस अगर आप सिलेक्ट करते हो तो वो फाइल यहाँ पर आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करने के बाद अपलोड कर देनी है, अदरवाइज आपको यहाँ पर नो सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास एडिशनल मार्कशीट नहीं है उसके बाद आपको हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का स्टेटस बताना है कि आपकी हायर क्वालिफिकेशन यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन परसुइंग आप कर रहे हो या फिर कंप्लीट कर चुके हो। उसके बाद यहाँ पर अगर आप कंप्लीटेड सिलेक्ट करते हो तो हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन का टाइप आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है कि वो इंजीनियरिंग है या फिर नॉन इंजीनियरिंग है। नॉन इंजीनियरिंग है तो उसको यहाँ पर आपको नॉन इंजीनियरिंग स्ट्रीम सिलेक्ट कर लेनी है और अगर आप यहाँ पर इंजीनियरिंग सिलेक्ट करते हो तो आपको इंजीनियरिंग की स्ट्रीम्स यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है जैसे कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर अन्य। उसके बाद यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से पॉपअप शो हो जाएगा कि आपकी क्वालिफिकेशन की डिटेल सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर क्लोज बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपनी एडिशनल डिटेल्स फिल कर लेनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको बताना है कि अगर आप सर्टिफिकेट होल्डर हो नेशनल कैडेट कोर्प्स यानी कि एनसीसी के तो आपको यस सिलेक्ट कर लेना है, अदरवाइज आपको यहाँ पर नो सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट आपको बताना है कि क्या आप इंडियन एयरफोर्स के किसी सर्विंग, रिटायर्ड या फिर डिस्चार्ज ऑफिसर या एयरमैन या फिर एनसीई एयरफोर्स यूनिट कैडरे सिविलियन के बच्चे हो या फिर नहीं। यस या नो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है कि क्या आप इंडियन आर्मी से डिस्चार्ज हो या फिर इंडियन नेवी से या फिर किसी अन्य गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट ऑर्गेनाइजेशन से आप डिस्चार्ज हो तो आपको यस या नो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। यस अगर आप सिलेक्ट करते हो तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे, यहाँ पर आपको नो सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अगर आपकी बॉडी पर कहीं पर कोई कट या फिर तिल का निशान है तो यहाँ पर वो आपको उस प्लेस का नाम एंटर कर देना है, अदरवाइज यहाँ पर आपको नो मार्क एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी हाइट एंटर करनी है, फिर आपको यहाँ पर अपनी चेस्ट का सेंटीमीटर में एंटर करना है, फिर वेस्ट का साइज यहाँ पर आपको सेंटीमीटर में और फिर यहाँ पर अपना शूज साइज अपना इंडियन रेंज के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर देना है नंबर आपके शूज का। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एडिशनल स्किल्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है। क्या आप ड्राइविंग जानते हो, यस या नो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। यस अगर आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको ड्राइविंग के टाइप के बारे में बताना है और अगर आप नो सिलेक्ट करते हो तो आपको ये डिटेल्स यहाँ पर फिल नहीं करनी है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास कैटरिंग की क्वालिफिकेशन है यानी कि खान पान में। उसके बाद यहाँ पर आपको यस या नो सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की नॉलेज है, यस या नो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। यस अगर आप सिलेक्ट करते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एरियाज की डिटेल्स एंटर करनी है। अगर आप यहाँ पर नो सिलेक्ट करते हो तो आपको वो डिटेल्स प्रोवाइड नहीं करानी होगी। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है कि क्या आपको अकाउंटिंग की नॉलेज है, यस या नो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको बताना है कि क्या आपके पास कोई स्किल है, क्वालिफिकेशन या फिर अचीवमेंट्स, वर्क एक्सपीरियंस है, यस या नो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको गेम्स और स्पोर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है। क्या आप किसी स्पोर्ट को रिप्रेजेंट कर चुके हो, यस या नो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी एडिशनल डिटेल्स भी सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। फिर आपको यहाँ पर क्लोज बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिकेशन डिटेल्स एंटर करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस फिल करना है।
परमानेंट एड्रेस में आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना हाउस नंबर एंटर करना है। कंट्री आपको ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट या फिर सिटी सेलेक्ट करनी है। फिर तहसील यहाँ पर एंटर करना है। फिर अपने विलेज या फिर टाउन का नाम आपको एंटर करना है। फिर यहाँ से आपको अपना पोस्ट ऑफिस एंटर करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। यहाँ पर हम आपको ये सभी डिटेल्स सैंपल के तौर पर फिल करके दिखा रहे हैं। आपको यहाँ पर अपनी ओरिजिनल डिटेल्स फिल कर लेनी है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना पिन कोड एंटर करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कम्युनिकेशन एड्रेस एंटर करना है। जी हाँ दोस्तों, परमानेंट एड्रेस फिल करने के बाद यहाँ पर आपको अपना कम्युनिकेशन एड्रेस फिल करना है। और अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो बस आपको इस चेकबॉक्स को क्लिक कर देना है। यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका कम्युनिकेशन एड्रेस भी फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डोमिसाइल स्टेट यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने यहाँ पर मैसेज शो हो जाएगा कि आपका कम्युनिकेशन डिटेल्स का पूरा क्राइटेरिया सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अब आपको यहाँ पर क्लोज पर क्लिक करना है और अब यहाँ पर आपको अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको अपना लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन भी अपलोड कर देना है। ये फोटो आपके जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए। यहाँ पर आपका फोटो का साइज 10 से 50 केबी के बीच में रखा गया है। सिग्नेचर का साइज भी आपका 10 केबी से 50 केबी के बीच में रखा गया है। यहाँ पर आपका लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन का साइज भी 10 केबी से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर यहाँ पर डेट फिल करने के बाद डेट यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना प्लेस एंटर कर देना है जिस प्लेस से आप अपना फॉर्म फिल कर रहे हो। तो इस तरह से यहाँ पर चूज फाइल बटन पर क्लिक करने के बाद अपना फोटो, सिग्नेचर और लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन अपलोड आपको कर देना है। और फिर यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके करने के बाद अपना प्लेस एंटर करना है और फिर सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपका फोटो, सिग्नेचर की डिटेल सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। अब यहाँ पर आपके सामने ये इंटरफेस खुल जाएगा इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु का। अब यहाँ पर आपको सिटी सेलेक्ट कर लेनी है अपने एग्जाम के लिए। 5 सिटी यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी है। फर्स्ट फेज में यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपनी सिटी सेलेक्ट कर सकते हो जहाँ पर आपको एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है। अप या डाउन आप यहाँ से उस पर्टिकुलर सिटी को सिलेक्ट करके कर सकते हो और फिर आपको सेव सिटी प्रेफरेंस बटन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी फेज 1 की एग्जाम सिटी सेव हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको प्रेफरेंस देना है। फेज सेकंड में एएसपी प्रेफरेंस यहाँ पर आपको देना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको 7 एएससी प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लेने हैं। एएससी अंबाला, एएससी कानपुर, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको फेज सेकंड में ये यहाँ पर एएससी प्रेफरेंसेस सेलेक्ट कर लेने हैं। यहाँ पर आप किसी भी सिटी को अप एंड डाउन कर सकते हो। यहाँ पर अप बटन पर क्लिक करने के बाद डाउन बटन पर क्लिक करने के बाद आप डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर आपको सेव एएससी प्रेफरेंस बटन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एएससी प्रेफरेंसेस भी सक्सेसफुली अलॉटेड हो चुका है। अब आपको यहाँ पर क्लोज पर क्लिक करना है। अपने फेज फर्स्ट और सेकंड की डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पर आपको अब इस पेज को ऊपर स्क्रॉल डाउन करना है और फिर यहाँ पर होम लिंक पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपकी सिटी भी सक्सेसफुली सिलेक्ट हो चुकी है। अपनी सिटीज की डिटेल्स फिल करने के बाद आपको अब अपना पेमेंट कर देना है। मेक पेमेंट बटन पर क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पर पेमेंट जमा कर दिया है। कुछ ही देर में यहाँ पर ये ऑप्शन भी कंप्लीट रूप से 100% कंप्लीटेड ग्रीन कलर में शो कर देगा। कुछ यहाँ पर टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अभी यहाँ पर ये ऑप्शन ग्रीन कलर में शो नहीं हो रहा है। थोड़ी देर में यहाँ पर ये ग्रीन कलर में शो हो जाएगा। सक्सेसफुली पेमेंट करने के बाद आपको प्रीव्यू/प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। यहाँ पर आपको पूरी डिटेल 1 बाय 1 करके चेक कर लेनी है और यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म इस बटन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो गाइस ऐसे आपका इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु इनटेक 1/2023 का ऑनलाइन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। गाइस आप भी अपना इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु इनटेक 1/2023 ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।